की पहली किरण जैसे ही जल पर पड़ती है, जाहिर तौर पर वो जो हर्ष उल्लास है उसकी अगर हम देखें वो जज्बा एक बार फिर से निखरता है। और हर साल हम छठ महापर्व का इंतज़ार करते हैं क्योंकि जो व्रत है ये हमारी आस्था से जुड़ा है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और आज मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में है। यमुना नदी है, मेरे साथ तमाम अगर हम देखें जो व्रती हैं, जो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखे हैं वो मौजूद हैं। और छठ महापर्व लंबा पर्व है, ये 4 दिन का, जिसमें तमाम महिलाएं अपने पतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की लंबी उम्र की खुशहाली के लिए कामना करती हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं और व्रत रखती हैं, संपन्न करती हैं। तो तमाम महिलाएं मेरे साथ मौजूद है। देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इस व्रत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कितना कठिन ये व्रत है, बावजूद इसके हर साल पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है। और जैसे कि परंपरा हम देख रहे हैं कि जल में आधे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है जब सूर्य अस्त होता है और जब सूर्योदय होता है, दोनों ही वक्त कैसे कैसे होता है व्रत और कैसी ये अगर हम देखें मन में खुशियाँ रहती हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। इन्हीं से जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ। हर साल ऐसी खुशी होती है व्रत की जैसे इस बार है? जैसे इस बार हम लोग आप देख रहे हैं, इस बार तो ज़्यादा खुशी है क्योंकि जमुना जी बहुत साफ़ हैं। हमारा मतलब पिछली साल हम आए थे तो बहुत झाग, बहुत जमुना में हमें गंदगी थी। इस बार बहुत साफ़ है और बहुत ही खुशी हो रही है कि इस बार हमारे छठ व्रती जो लोग हैं सब लोग इसके अंदर खड़े होकर डुबकी लगा सकेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे कठिन व्रत मुझे लगता है ये होता है, और कैसे आप लोग कर लेते हैं? जी, ये कठिन व्रत तो है, इसीलिए छठ महापर्व कहा जाता है, जो कि हमारे देश में खासतौर से पूर्वांचल और मिथिलांचल का ये सबसे बड़ा महापर्व है। खाए से शुरू करके और कहीं कहीं खरना बोलते हैं अगले दिन, और या कहीं कहीं लोहंडा बोलते हैं। उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जिस दिन हमारा शाम का जो छठ पर्व होता है, अगले दिन जो उगते हुए सूर्य की उपासना करके उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें, सबसे अच्छी बात यह है कि जो छठ व्रती हमारी हम सब जो माताएं बहनें हैं, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हम व्रत में हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना हर्ष और उल्लास होता है इस पर्व को लेकर के कि हमारी वो उपासना हमें मालूम ही नहीं चलता है कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, क्योंकि छठी मैया की आराधना में होती है, सूर्य देव की कृपा हम पर होती है, माता रानी का आशीर्वाद होता है। तो अब बहुत सारे ऐसे गुनगुनाते हुए गीत होते हैं जो मुझे लगता है जब छठ पर्व की हम पूजा करते हैं तो वो गीत जो है वो बैकग्राउंड में सुनाई देते हैं। अगर वैसा ही कुछ हमारे दर्शक भी वो सुन ले तो वाकई में वो जो एक छोटी सी अभी मिसिंग एक फीलिंग लग रही है वो पूरी हो जाएगी। पर उगल सूरज देव झाके झुके, केलवा के पात पर उगल सूरज देव झाके झुके, करेली छठ बरतिया से झाके झुके, करेली छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछे बरतिया रे बरतिया से किनका लागे, हम तो से पूछे बरतिया रे बरतिया से किनका लागे, करेली छठ बरतिया से किनका लागे, करेली छठ बरतिया से किनका लागे। हम रोजे स्वामी कमल जैसन स्वामी से उनके लागे, हम रोजे स्वामी कमल ऐसन स्वामी से उनके लागे, करेली छठ बरतिया से उनके लाए, करेली छठ बरतिया से उनके लागे। बहुत सुंदर। तो ये जो गीत आप गाते हैं ये सभी भजन ही हैं या फिर इनमें कुछ कुछ वैसी फीलिंग्स हैं, कुछ घर वालों की, कुछ अगर हम देखें प्रेम की, कुछ इस तरह की बातें भी? देखिए, ये गीत में जब ही जो देवता को सब मानते हैं, हिंदुओं जितने भी देवते होते हैं सबकी अलग अलग होते हैं, लेकिन हम और लोगों की रीति रिवाज बिहार की कुछ अलग ही होते हैं। जो कि छठ की त्यौहार जो है करने वाले जो बनाते हैं
पूरा पकवान जो भी हो वो भी भूखे रहते हैं। बल्कि ये सब चीज़ की किसी को कोई ये फीलिंग नहीं होता जो मुझे प्यास लगे। अब तो ऐसा हुआ जो कपड़े भी पहन के पेटीकोट ब्लाउज सब पहनते हैं, लेकिन पहले हम सब जब छोटे थे, जब हम लोगों की माँ दादी जो करती थी ना तो एक वस्त्र में करती थी, इसका नियम ऐसे ही होती थी। कोई नहीं, अब तो बहुत भी परिवर्तन हो गए हैं। अब फिर भी जो करने वाले हैं उस ढंग से कर रही है। बहुत सुंदर। और अगर मैं देखूं तो सारे लोग घर के जो हैं वो मिल जाते हैं व्रत के दौरान। अच्छा, पुरुष या फिर बच्चों को भी कुछ करना होता है कि सिर्फ महिलाओं का ही व्रत होता है? बोलते हैं हमारे मन कामना कोई पूरा हो जाए, बच्चे या पुरुष, तो वो ढंग से कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है जो कि विधवा ना करे और सुहागन करे, सब इसको कर सकते हैं। सब अपना जितना जो हो इच्छा, जिसको मनोकामना पूरा हो जाते हैं तो सब ये व्रत को करने के लिए चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या बनता है? कुछ कुछ चीज़ों के बारे में तो हमें पता है कि ठेकुआ बनता है, बहुत सारी आटे की मिठाइयाँ, और क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें जो नेचर जितने हमें दिया है ना, जितने फल फ्रूट है सारा बनता है। फिर उसके बाद ठकुआ तो बनता ही बनता है, ठकुआ है, पुरुकिया है, मेन तो ये होता है। उसके बाद जो है जितना नेचर जितने भी फल फ्रूट दिए है इसमें, खासकर मूली तक है ना, जो मूली तक भी इसमें चढ़ता है। गन्ना हो गया, मूली हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, घिया हो गया, सारे सब चलते हैं। हाँ, गन्ना में सारे चलते हैं। हाँ, इसमें सेब केले फल फ्रूट मतलब नेचर जो दिया है, जितने दिया है प्रकृति जो मिला है जी, और फल फ्रूट वो सभी छठी मैया को समर्पित है। पूरा फल फ्रूट सबको भरना पड़ता है इसकी, उसको पोती के लिए। अच्छा, तो आप छठ पूजा पे बाहर आए हुए हैं, तो आप यहाँ परिवार है मनाने के लिए? हमारा परिवार भी है, हमारा परिवार मनाता है। अच्छा, आधुनिकता कितनी आ गई है, कितना लग रहा है, कितना बदलाव हुआ है? कुछ कुछ बदलाव हुए हैं, या फिर अगर हम देखें घर से दूर आप लोग हैं, जाहिर है बदलाव मतलब बदलाव तो था ही, लेकिन अब भाजपा की जब सरकार आई है ना, जब से ये 3-4 मोदी जी आए हैं, तब से ये यमुना जी की सफाई, तो पिछले साल से जो भाजपा की सरकार आई है, इससे पहले मतलब था, लेकिन ये जो हम लोग का हर्ष उल्लास था यहाँ आकर नदी में खुले होकर करे, वो चीज़ नहीं कर सकते थे। वो हम लोग अपना गली मोहल्ले में ही करते, अपने घर पे कर लेते थे। हाँ, वो करते। बहुत खुशी मिलती है, ये खुले में आ रहे हैं हम लोग, यमुना जी में आ रहे हैं, ये बहुत ही खुशी हो रही है। इसमें एक चीज होता है, जिस तरह चावल की आटा हुए उनको भून के और उसको चीनी या उसमें करके उसका लड्डू बनाते हैं, ये तो जरूर ही चढ़ेगा। और चीज ही चढ़े ना चढ़े, वो जरूर चढ़ेगा। एक और गीत बिल्कुल जिसका आप जिक्र कर रही हैं, कौन सा वो गीत है ये तो बता दीजिए। फर लगाऊ दे से ओए पर सुगा माराय, ओए पर सुगा मार राय, मार बौरे सुगा बाधनु से सुगा गिरे मोर चाय, सुगा गिरे मोर चाय, सुगनी छठी मैया होइयो ने सहाय, रन्ना मैया होइयो ने सहाय, नारियर जे फरल गाऊ दे से ओह पर सुगा मार ओह पर सुगा मारू राय, काचा ही बस के भंगिया लचकैते जा, भंगिया लचकैते जा, बाट ही पूछे रे बाटोहिया, ई भर की न कर जाए, ई पर की ना कर जाए। बहुत सुंदर ये गीत है और जाहिर है चार चांद लगा देते हैं। ई बार रन्ना माई के जाए, ई बार छठी माई के जाए, नेबुआ जे पर लगावा दे से ओही पर सुगा मार राय, ओही पर सुगा मार राय, मार बौरे सुगा बाधानु
छाय सुगनी रे मोर छाय सुगनी जे रोवे वियोग से रन्नमय होइयो न सहाय छठी मैया होइयो न सहाय। चलिए ऐसे और भी बहुत सारे गीत सुनते रहेंगे, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इनसे भी जानने की कोशिश कर रही थी। अब जाहिर है पूर्वांचल का ये पर्व है, बिहार का ये पर्व है, लेकिन आप वहाँ तो है नहीं, आप यहाँ दूर हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में वो फीलिंग आ पाती है, वो टच मिल पाता है, या पूरा ऐसा आपने क्रिएट कर लिया है माहौल, या फिर याद आती है वाकई में बिहार की या पूर्वांचल की? देखिए, जहाँ हम लोगों का जन्म स्थल है ना, वहाँ की तो मिट्टी की खुशबू एक अलग ही होती है। जब हम प्रदेश में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की हमें सामना करना पड़ता है, जो कि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि अब छठ जो है सिर्फ एक संप्रदाय का या फिर कहें कि एक पर्टिकुलर जगह का, रीजन का पर्व तो नहीं है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, मैं कहती हूँ कि जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों ने यहाँ आकर के हर्ष और उल्लास से ये त्यौहार मनाते हैं, तो हम लोगों का मन करता है कि हम भी इनके साथ ये करें। तो ऐसा माहौल मतलब किसी संप्रदाय विशेष का ना रहकर ये हम लोगों को लगता है कि सार्वजनिक है। यही तो बहुत खूबसूरती है भारतीय संस्कृति की, कि हमारे सारे त्योहार जो है वो मिल जाते हैं। अब करवा चौथ की हम बात करें या फिर अब महापर्व छठ की बात करें, सभी मिलजुल कर मनाते हैं। और देखिए क्या होता है कि हम लोग अपना जहाँ पे जन्म होता है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पूर्वांचल हो, मतलब इस तरीके का बिहार में जैसे कि आप विभिन्न विभिन्न जगहों से लोग आते हैं, पर दिल्ली में आके जो ये छठ का त्यौहार है, ये सारे त्योहारों में सर्वोत्तम त्यौहार है। क्यों? क्योंकि इसमें डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। सबसे बड़ी इसमें महत्व ये है। और इस जो त्यौहार को, इसको देख के जो हमारे अपने त्यौहार होते हैं सबके, होली है, तो उन सबसे ये सबसे उत्तम सर्वोत्तम व्रत होता है। मैं सभी पूर्वांचल के लोगों को बधाई दूंगी, और ख़ास तौर से आपके चैनल से मैं अपनी दिल्ली की सरकार को बधाई दूंगी कि हमारे इस बार जितने व्रतधारी हैं सब बहुत खुश हैं। सब ने बहुत ज़्यादा उनको शुभकामनाएं दी हैं दिल्ली गवर्नमेंट को, कि उन्होंने इतना अच्छी व्यवस्था करी इस बार छठ घाटों पर। अच्छा, कोई खास रंग के कपड़े वगैरह ऐसा कुछ है जो पहनने होते हैं पर्टिकुलर, कि पहले दिन ये, और ऐसा कुछ कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ होता है, कोई शुभ रंग? इसमें पीला लाल, जो लाल पीला ही है ना, ज़्यादातर इसी ढंग की कपड़ा पहना जाते हैं। हाँ, ये जो होते हैं ना, ज़्यादातर यही कपड़ा पहना जाता है। अच्छा, आप क्योंकि आप सबसे मुझे लग रहा है सीनियर हैं यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि कैसे छठ पर्व की शुरुआत हुई है, क्योंकि मैंने कहीं सुना है, पढ़ा है कि द्रौपदी ने भी ये व्रत रखा था कभी, और तो ज़रा उसके विषय में अगर आप दर्शकों को बताएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो, अब तो मेरी उम्र भी ऐसी हो गई है जो बहुत चीज़, मैं अब गांव घर में रहती नहीं हूँ और कहीं मैं ऐसी जा नहीं रही हूँ। तो ये बात जो कह रहे हैं ना, व्रत की, सीता मैया भी ये व्रत रखी है। सुनने में तो यही आए हैं, जो सीता मैया भी ये व्रत रखी है। अच्छा, सूर्य देवता के अलावा और किन की, माँ छठी की भी पूजा आराधना होती है? छठी की मतलब जिस तरह की शाम को हो गया डूमता हुआ, और सूरज को दीनानाथ की हो गया उगते हुए सुबह को, तो दोनों में मतलब इसलिए छठी दीनानाथ इसलिए मतलब किया जाते हैं। अच्छा, छठ का जो व्रत है, क्या वो नियम कायदे होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, क्या वो पूरे परिवार के लिए होता है, सिर्फ महिलाओं के लिए? नहीं, वो जिस परिवार में छठ महापर्व मनाया जाएगा उस पूरे परिवार के लिए, इवन कि उनके बाल बच्चे अगर बाहर भी रह रहे हैं तो वो जिस क्षेत्र में जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ पे भी उसे फॉलो करेंगे। जैसे कि हमें दीपावली का कार्य हो गया, पूजा दीपावली हो गया, उसके अगले ही दिन से हमारे घर में लहसुन प्याज वर्जित हो जाता है। ठीक है, पूरे साफ़ सफाई के साथ घर के अंदर सारा कार्य होता है। और जो छठ व्रती होती हैं, जिन्होंने छठ का व्रत उपासना किया हुआ है, वो तो प्रॉपर वो जो स्टिचिंग किए हुए, अब तो काफ़ी आधुनिक समय आ गया है तो सिलाई किए हुए कपड़े पहन लेते हैं, नहीं तो बिना सिलाई किए हुए कपड़े, जैसे कि साड़ी को लपेट करके पहनना और अपने आप को पूरा साफ सुथरा रखना। और हर पकवान जो है, जब छठ व्रत शुरू होगा तो कच्चा चूल्हा बना करके, ताज़ा चूल्हा मिट्टी का, ईंट का बना करके, उसी पे सभी पकवान माता रानी को चढ़ाने के लिए बनाया जाएगा। और सभी फल और सभी, ये जो सूप आप देख रही हैं हमारे पास, ये हर साल हम लोग जो है ये नया सूप खरीदते हैं, नया दौरा खरीदते हैं।
जिसमें कि फल लेकर के, और बांस का, हाँ, क्योंकि बांस जो है आप जानते होंगे कि हमारे सनातन धर्म में बांस को एक वंश का प्रतीक कहा गया है। जिस प्रकार बांस की जो है बढ़ता है, वैसे ही हमारा वंश भी फला फूला हरा भरा रहे, बढ़ता रहे। तो इसलिए बांस की ही मैक्सिमम चीज़ें हमारे इसमें जो इस्तेमाल होती है। 2 दिन पहले से ही गेहूं धुलना, मतलब आटा आप बाजार का लाके इसमें नहीं खा सकते। गेहूं को धुलना, साफ करना, नए ईंट का चूल्हा बनाना। ऐसा नहीं कि आपने गैस चूल्हे पे बना लिया या पहले का कोई चूल्हा है। तो ये अभी आप जैसे घर हम ही फ्लैट्स में रह रहे हैं, वहाँ भी ये सब होगा। अभी गेहूं धुलना, नए ईंट का चूल्हा बनेगा फ्लैट में भी। और कमरा, एक कमरे को पूरा शुद्ध किया जाता है, उसमें कोई नहीं जा सकता है। जो व्रतधारी है वो खरना से शुरू होता है कि आपका बखीर बनती है, नहाए खाए से शुरू होता है, बखीर बनती है और रोटी बनती है। उसके बाद हमारे यहाँ ठेकुआ, कदुआ भात बनता है, उसके बाद ठेकुआ बनता है। तो गेहूं भी देखिए आस्था कितनी है कि लोग आजकल के टाइम में सोचते हैं पैकेट का आटा लाए बना लें बाजार का। एक छठ में फ्लैटों में रहने वाले, चाहे वो 14 मंजिल पे भी रहेंगे, वो भी गेहूं धोकर ही उसका आटा पिसा के ठेकुआ बनाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, चक्की को धुलवाते हैं, चक्की को धुलवा के तब, और मूली से लेकर सब फल चढ़ता है इसमें, कच्ची हल्दी से लेकर हर चीज़। मुझसे बता, इनकी तो सासू माँ आई हैं बिहार से, और इनको ज़्यादा जानकारी आप इनसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये प्यार आपको मिल रहा है कि वहीं से वो सब कर करा के लाई हैं। जी जी क्योंकि अब उनको लग रहा है कि बहू पे ज़्यादा वो बोझ ना पड़े, और आजकल ऑब्वियसली वो नहीं भी रहा इतनी फिजिबिलिटी। एक्चुअल में क्या है कि हमारे घर में जो ठेकुआ खाया जाता है ना, वो जाता से आटा गेहूं को पीस करके, जाता, हाथ वाला जाता, चक्की नहीं। चक्की तो फिर भी आर्टिफिशियल हो गया कि उसको धुलवा करके हम तैयार कर रहे हैं, फिर वहाँ पे सभी के लिए जो है आटा पिसवाया जा रहा है। लेकिन जाता पे खुद के हाथ से पीस के थोड़ा खुरदरा आटा बना के उसका ठेकुआ गुड़ का बनाया जाता है, और शुद्ध घी में, जो कि खुद से वो बना करके लाई हैं। और इस तरीके से जो है हमारा छठ पर्व होगा। और बाकी चीज़ें जो बनेंगी उस दिन वितरण के लिए, बाकी प्रसाद के लिए, वो लोग खुद लेकर के आई हैं। वो जो भी लाना हो 10, 15, 20 किलो वो लेकर के आई हैं, और यहाँ पे वो तैयार होगा पकवान उसका। बाकी चढ़ाने छठी मैया के लिए वो घर से बन के आया है। और ये सिंदूर बड़ा खूबसूरत लगता है जो हम देखते हैं, और मुझे लगता है कि ऑरेंज सिंदूर या पीला सिंदूर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर लाल सिंदूर भी नाक से चढ़ता है। ये हमारे जो पूर्वांचल है ना, वहाँ पे लाल सिंदूर तो है ही है, लेकिन पीला सिंदूर को वहाँ पे रिचुअल कहा गया है। शादी में भी जो है ना, पीला सिंदूर, बखरा सिंदूर जिसको बोलते हैं, उससे जो है मांग भरी जाती है। तो वो सिंदूर सबसे उत्तम माना गया है। अभी तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में आई हूँ, मतलब लाल सिंदूर भी इस्तेमाल होता है। लाल सिंदूर भी हमारे पास, और पीला सिंदूर भी है, वो दोनों ही इस्तेमाल होता है, और पीला का ज़्यादा महत्व है। बहुत सुंदर। और ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम अगर हम देखें तो छठ के दौरान होती हैं, कुछ और महत्व ऐसी चीज़ें जिनके बारे में शायद अभी हम नहीं जान पाए हैं। वो गीतों में इतना मस्त है, मुझे लगता है छठ महापर्व के, जो कि हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं। ये है भावना। आप उनसे सवाल कर रहे हैं, उनको आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि छठी मैया की जो भक्ति में वो लीन है, वो गीत गाने में लीन है। ये है छठ महापर्व का जो है आशीर्वाद। अच्छा, कोई पीहर का या कोई सिंदूर से जुड़ा भी कोई ऐसा होता है जो आप गीत गाते हैं छठ महापर्व के दौरान? अगर ऐसा भी है तो कुछ ज़रा सुना दीजिए प्लीज़। जो मांगने वाली भी अगर घाट की आसपास में हो, तो जो बढ़ती लोग होते हैं ना, तो उसके पास जाके सिंदूर जरूर लगवाते हैं। औंकड़ी जो होता है, जिस तरह चने की या मटर की, तो औंकड़ी बीच के वो देता है। जिसको बाल बच्चे भी नहीं हो, दुखी तो दुनिया में सभी रहते हैं, तो उसको देते हैं बढ़ती हाथ का। तो वो कहते बहुत शुभ होते हैं, और सचमुच में होते हैं, तो वो ज़रूर लोग लेंगे। और उससे जितने भी सुहागिन जो है, तो खोइछा बोलते हैं, उसमें वो फल या कोई चीज़ उसको खोइछे में देंगे, फिर उसको प्रणाम करेंगे पैर छू के। जो चलो ऐसे ही मतलब होते हैं। दीना नाथ भोर बीना सार आजू के दिन हो दीना नाथ लगेला बैते देर अन दीना उगा हो दी
माथ भोर भीनस आर आर। अच्छा, कुछ ऐसा है कि कपड़े पीहर से आते हैं या फिर ससुराल से आते हैं, या हर साल नया जोड़ा ही पहनना होता है, या फिर ये भी श्रद्धा का अगर हम देखें सवाल है? ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़े पीहर से आएगा, ननिहाल से आएगा या फिर ससुराल से। यथासंभव आपको जो भी संभव लगता है वो आप कीजिए, लेकिन घर के अंदर जो छठ व्रती हैं, हमारी बहनें हैं या हमारे भैया हो, उनके लिए वस्त्र नया ही होगा। चाहे वो एक धोती में छठ व्रत करे, पर वो निखंड होना चाहिए, नया होना चाहिए, कोरा होना चाहिए। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें बहुत ब्रांडेड नहीं चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। एक धोती 200-250 रुपये की आती है, आप उसे पहन के करो, पर कोरा करो। अच्छा, इसके अलावा ये भी मैं समझना चाह रही थी, जैसे हमने यहाँ पे कपड़ों का जिक्र किया, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो छठ व्रत के दौरान की जाती हैं, लेकिन शायद उसके बारे में आप मिस कर रही हैं बताना। मैक्सिमम तो हमने बता ही दिया है। छठ व्रत कैसे स्टार्ट होता है, छठ व्रत में पकवान बनाए जाते हैं, फल फ्रूट। अच्छा, ये डिफिकल्ट नहीं लगता कि एक तो व्रत भी है, कुछ खाया पिया नहीं है, और फिर उसके दौरान आप की बहुत बड़ी शक्ति है कि 4 दिन कैसे निकल जाता है, इतनी सी थकावट नहीं होती है, ना भूख लगती ना प्यास लगती। एक लगता है कि हम एक त्योहार मना रहे हैं हर्ष उल्लास के साथ, और इवन की व्रत का पारण करने के बाद भी कोई थकावट नहीं। ये छठ मैया की शक्ति है। अच्छा, अगर कहीं पे जल स्रोत ना हो आसपास में तो फिर कैसे करें? अभी आपने देखा होगा, हम लोग फिलहाल दिल्ली से हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, यहीं पे छठ व्रत कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी ने जल स्रोत को तो बिल्कुल बंद कर रखा था। उन्होंने किसी भी घाट पे, किसी भी यमुना नदी पे, माँ यमुना के घाट पे जाके आप छठ व्रत नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था। तो लोगों ने, हम सभी ने अपने आसपास में जो लोकल एरिया में जो जगह हमारी ज़मीन खाली पड़ी थी, चाहे 50 गज, 100 गज, 200 गज, चाहे जितना भी हो, कोई पार्क हो, कुछ हो, वहाँ हमने जेसीबी बुलवा करके, गड्ढे बनवा करके, प्रॉपर उसमें प्लास्टिक तिरपाल डाल के वहाँ पानी की व्यवस्था करके हमारी माताएं बहनों ने सबने छठ किया है। और एक साथ 200, 250 परिवार ने मिल करके किया। सब बंद कर रखा था। हमने छत के ऊपर छोटे छोटे टैंक बना करके, सीमेंटेड करके छोटे छोटे टैंक बना करके, उसमें पानी डाल करके वहाँ हमने छठ। मतलब पर्पस सिर्फ ये है कि जल स्रोत में आपको खड़ा होना है, जल में खड़ा होना है। और एक छोटा सा जो प्लास्टिक का टब होता है ना, टब जो हम घरों में बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी भर के भी खड़े होकर के हम छठ माता के पर्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि कोरोना का टाइम आया था, तो छठ का त्योहार आया था, तो लोगों ने ट्यूब में भी पानी भर भर के, हाँ, ट्यूब में भी भर के लोग इवन की अपनी छतों पे सिर्फ छठ के लिए कच्चा सा घाट बना लेते हैं पन्नी को करके, पर खड़ा होना जल में ही है, और जल में ही खड़े होके, चाहे आप कितनी महंगी साड़ी पहनिए, कितना महंगा ड्रेस पहनिए, कि 1.25 लाख का साड़ी भींगे तो भींगे, लेकिन हमारा ये जो सूप है ये नहीं, ये ना भींगे, ये ना भींगना चाहिए। सुखुआ भीगा चाहे 1.25 लाख की साड़ी। ये गाना बहुत फेमस है। चलिए एक अच्छा सा गाना जो आप सभी को आता हो, फिर हम समापन कर रहे हैं। आज फर लगाओ देश ए वही पर सुगाम वह पर सुगाम मारब रे सुगवा धनुष से सुगा घिरल मोर चलिए, छठ की इन्हीं खूबसूरत स्मृतियों के साथ और बहुत सारी ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर विराम देते हैं। लेकिन छठ महापर्व पर तमाम जो खूबसूरत तस्वीरें हैं श्रद्धा से भरपूर, वो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हम सभी को दीजिए इजाजत। एक बार जोर से जय ही छठी मैया की, जय छठी मैया, जय छठी मैया की, जय छठी मैया। तो ये है भारतीय संस्कृति और यही है पूर्वांचल की संस्कृति, जिसकी झलक, जिसका नज़ारा हम यहाँ पर राजधानी दिल्ली में देख रहे हैं, और यहीं से वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।